जो हमारे सीनियर्स हैं ना, दे आर द रियल स्टार्स आई फील बिकॉज़ दे वर स्टार्स व्हेन देयर वाज़ नो सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी चीज़ के प्रोसेस को आप चैलेंज करेंगे ना, तो फिर आपको वो नुकसान होगा। जो एक प्रोसेस बना हुआ है उसकी वजह है कोई प्रोसेस। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपने भी पहले दिन होस्टिंग की होगी, शायद कुछ देखा होगा, प्रैक्टिस करते-करते एक प्रोसेस है हर चीज़ का। हाँ, जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो हुँ। हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट कि मैंने क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना, चूज ही है। मुझे ये वाला प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता कि जी मैं कितना दिख रहा हूँ। विलन वाले रोल करने का ज़्यादा शौक है, मुझे मज़ा आता है करने मज़ा में। आता है। उसमें आई फ़ील कि आपको परफ़ॉर्मेंस मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। क्रिकेट का शौक, बहुत बेहद, ज़्यादा पैशन। बेहद। आई थिंक दैट्स द ओनली स्पोर्ट दैट आई एम क्रेज़ी अबाउट। ज़रूरी नहीं कि अगली दफ़ा भी वैसी और फिर अब वो काम हो जाए ना कि अच्छा सुनो 1 हफ़्ता हो गया वीडियो नहीं लगाई। हाँ, ये नहीं कर सकते। फिर आगे वो प्रेशर शुरू हो जाता है ना कि नहीं अब सब ने मिलना है, अब कोई हाँ, कहाँ और ये गया हुआ है, करना कोई है कहाँ और फिर गया हुआ आप है। किसी भी मूड में हो आपने ये करना है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अज़हर फ्रॉम रनवे पाकिस्तान विद अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है फैज़ान शेख। आपने उनको बहुत सारे टीवी के हर मीडियम पे देखा होगा। सो लेट्स नॉट वेट एंड वेलकम फैज़ान शेख। थैंक यू फॉर अस्सलाम हैविंग मी वालेकुम सर। फैज़ान, क्या हाल वालेकुम चाल? अस्सलाम। बिल्कुल थैंक ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच यार, टाइम दिया। अरे एनी टाइम अवेलेबल। पीछे भागना पड़ा है आजकल। नहीं, नहीं सर कहाँ रनवे पे कहाँ भागना पड़ता है। रनवे तो बना है इसीलिए। अच्छा, हमारी वो ऑडियंस जिन्होंने, हो सकता है बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हो जिनको नहीं पता कि फैज़ान शेख हाँ, किन हाँ। किन उस पे एवेन्यूज़ के ऊपर काम करें। जी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। मैं एक खुद को मज़दूर बताता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर जो होता है एक मज़दूर होता है और वो एक इमारत से दूसरी इमारत पे काम करता रहता है हर वक़्त। मैंने फ़िल्म में काम किया है, मैंने टीवी पे काम किया है, थिएटर में काम किया है। सारे मीडियम्स ट्राई कर लिए हैं और बस आई आई फ़ील कि हमारी इंडस्ट्री में वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल पीरियड होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। आपकी स्ट्रगल चेंज होती जाती है। गैप नहीं दे सकते। गैप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग जानबूझ के गैप लेते भी हैं, कभी-कभी इंडस्ट्री खुद आपको गैप दे देती है। इंडस्ट्री अगर गैप ना दे और एक्टर एक गैप ले ले, डेढ़ से हाँ, 2 साल का गैप ले हाँ। ले, तो कहते हैं ऐसे कि इतना सारा नया टैलेंट आता जा हुँ, रहा है कि वो फिर हुँ। वापस आने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये अपनी-अपनी सोच और अप्रोच की बात होती है। इफ यू थिंक यू आर गुड इनफ तो आई डोंट थिंक कि आपका गैप इतना मैटर करता है। हुँ, हुँ। इन फैक्ट कुछ लोगों को गैप ज़्यादा सूट करता है, कि वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हम गैप ले लेके काम करें अच्छा, एंड वी ट्राई टू जस्ट वैनिश एंड देन कम बैक। तो मुझे लगता है ये केस टू केस वैरी करता है। अगर मैं पूछूँ कि फैज़ान इस इंडस्ट्री में कैसे? हुँ। कोई बचपन का शौक, जो आधे से ज़्यादा का सवाल का जवाब होता है कि बचपन का एक था, शौक था, मैं पैशन ऑनेस्टली था। बताऊँ मुझे शौक उस तरह से नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एज़ आई वाज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ए लेवल्स। मैंने ए लेवल्स जब कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। वालिदा की वजह से मैं शुरू से ये चीज़ें देखता आया हूँ और मुझे एक्साइट करती थी ये चीज़ कि आप सीन्स परफॉर्म होते हुए देखें और फिर जो हुँ। सीन से पहले की रिहर्सल होती थी वो बड़े एक्साइट अच्छा, करते वो थे। देखें आने से पहले, इस फ़ील्ड में आने से बहुत पहले सारे बहुत लोगों को देखा। देखा है मैंने, बड़े लेजेंड्स को काम करते हुए देखा है। उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, कबीर खान साहब हैं, ये जितने बड़े लेजेंड्स हैं इनको तो मैंने ये एक ऐसी काम करते हुए ब्लेसिंग है देखा जो है। फैमिली की तरफ से एक एक डोर्स एब्सोल्युटली, ओपन थे कि सामने चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं एब्सोल्युटली। से कहीं न कहीं जो है वो एक मुझे मालूम नहीं था कि मुझ में हाँ, ये है या ये मैं कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट लाइफ़ के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ यार, ये करना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी में मौका मिला थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंसेज़ करने का, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे कैमरे के सामने हो। तो उससे ऐसा लगा कि हाँ यार, एक्टिंग कर सकते हैं। ऑल्दो आई हैव परस्यूड डायरेक्शन। मैंने पढ़ाई जो की है वो डायरेक्शन की कहाँ लेकिन से? ज़ैबिस से। अच्छा, लेकिन फिर मीडिया वो साइंसेज़। हाँ जी, फिर मूव होते-होते कुछ मैंने कहा जब तक एक्टिंग चल रही है एक्टिंग करते हैं। फिर लेटर ऑन देखेंगे अगर मीडिया कुछ डायरेक्ट साइंसेज़ करना वैसे है तो। ज़ेबिस का मैंने देखा है, इकरा जी, यूनिवर्सिटी हो गई, ज़ेबिस्ट हो गया, जी। बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है। हाँ जी, बिल्कुल है। पिछले 6-7 सालों में जितना टैलेंट यहाँ से निकल के आया है, बिल्कुल। एक्टिंग मुझे नहीं पता कि इनफैक्ट एक्टिंग से। इनफैक्ट सारे ही मैं कहूँगा नॉट जस्ट ज़ैबिस एंड इकरा, केयू तीसरा, केयू हाँ। इज़ वंडरफुल। इन 3 के तो मैंने बहुत टैलेंट जी, देखे हैं। जी। और मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है कि आपके इस मुल्क में, शहर में इस तरह के स्कूल्स हों। अभी हम एक नया फ़िल्म स्कूल भी कराची को मिल गया माशाल्लाह से। माशाल्लाह, हाँ। तो आई फील के इट वाज़ द नीड ऑफ द आवर। असदुल हक भाई का जो असदुल है, हक, हाँ, ठीक एब्सोल्युटली। है। सो इट वाज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई जस्ट होप कि लोग वहाँ जाएँ और पढ़ें और समझें और सीखें। देखिए, एक तो वो ऑलरेडी अभी इंडस्ट्री में हैं, हाँ जी। एक्टिव हैं, काम हो रहा है, तो उससे ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट आपको क्या मिलेगा? एग्ज़ैक्टली। देखने को सब कुछ मिल रहा है, रियल टाइम मिल रहा है। हाँ, हैंड्स इनफैक्ट ऑन। हमारा भी एक एक्स एम्प्लॉयी है राफ़े, वो वहाँ पे एज़ अ डीओपी या अच्छा, इस तरीके से वो काम कर रहा है, तो आई एम सही, सो सही। हैप्पी। हाँ, तो हैंड्स ऑन चीज़ें बड़ा सिखाती हैं आपको। आप थ्योरी बिल्कुल पढ़ें, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लेकिन जिस तरह की आपकी इंडस्ट्री मूव करती है, उसके लिए आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इक्विपमेंट को देखना, इक्विपमेंट को लर्न जी, करना, बिल्कुल। उसके उसके एक्सेस आपके पास होना, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर और करती ये एक हैं। ऐसी चीज़ है जो आपको पता है रोज़ाना
चेंज होती जा चेंज रही होती है, जा रही बेहतर है। होती जा रही है, इनोवेशंस होती जा रही हैं, एनहांसमेंट्स आती जा रही हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दे हैव हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट, ओह यस, लेटेस्ट लाइट्स आ रही है, चीजें आ एब्सोल्युटली। रही है, मार उसके साथ तो गेम आप प्ले कर सोचिए ना, रहा है। अगर हाँ। कोई बच्चा अभी तक बाहर नहीं जिसने काम किया हो, उसको लेटेस्ट इक्विपमेंट का सब कुछ मालूम हो, हाँ। सो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती तो है। डायरेक्शन परसू करने का अभी इरादा है, कभी इरादा है? कभी इरादा है, बिल्कुल हाँ। बताता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन कुछ चुपचाप चीज़ें लिखता रहता हूँ। अच्छा। सो आई डू हैव अ फ्यू थिंग्स रिटन, बट आई डोंट नो कि मैंने करनी है, नहीं करनी, सिर्फ लिख दी हैं, पता नहीं। सो कभी यूनिवर्सिटी मौका मिला टेन्योर तो में प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे, बहुत सारे किए हैं। डेफिनेटली बहुत सारे हैं, तो जी। उसमें हाथ साफ कहीं ना कहीं तो किया हाँ, होगा। हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, इनफैक्ट क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट फ़िल्म्स बन रही होती हैं, तो हाँ। किसी फ़िल्म में मैं एक्टर हूँ, तो किसी फ़िल्म में मैं डीओपी हूँ, तो किसी का एडिटर मैं हूँ, कोई मेरी अपनी फ़िल्म है, हाँ। तो आप एक-दूसरे के साथ ही मिलके काम कर रहे हो, तो हाथ बहुत ज़्यादा साफ कर लिया था। जबरदस्त। हाँ। पहला रोल, पहला कैरेक्टर, पहला हुँ। ड्रामा कौन सा किया? मैंने किया था पीटीवी के लिए 700 रिश्तों के, मिराजुद्दीन साहब की प्रोडक्शन थी, अहमद कामरान डायरेक्टर थे उसके, और बड़ा एन्जॉय किया था मैंने, ज़्यादातर मज़ा आया जितने था। लोग आते हैं, मैं अगर पिछले 5-6 साल जाऊँ, हुँ, तो प्राइवेट चैनल्स के थ्रू ज़्यादा लॉन्चिंग हो रही होती है, हुँ। डायरेक्ट पीटीवी। हाँ, बे और ये बहुत पहले की बात है, उस वक़्त हाँ। आई वाज़ नॉट इवन अ फ़िल्म स्टूडेंट बैक देन। हाँ। मैं बस ए लेवल्स या ओ लेवल्स कर रहा था, ठीक है। और मैं अम्मी के साथ कभी-कभी सेट पे जाता था। तो मैं एक सेट पर गया, तो अहमद भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा कि यार आई एम लुकिंग फॉर समवन हू इज़ वेरी यंग, लुक्स हुँ। लाइक अ स्कूल बॉय टाइप। तो आई वाज़ वेरी यंग उस वक़्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम करोगे? मैंने कहा हाँ, मैं कर सकता हूँ। एंड देन ही गाइडेड मी एंड वी हैड अ फ्यू रिहर्सल्स एंड देन वी डिड इट। तो उसके बाद जिस वो गैप की बात हो रही थी ना, उसके बाद फिर एक मैंने लंबा गैप आया। ग्रेजुएशन के हाँ। बाद थिएटर शुरू किया, और फिर दोबारा से। तो किसी को ये नहीं पता कि मैंने फ़िल्म स्कूल के पहले ही मैं डेब्यूट टीवी पे कर चुका था अच्छा, और पीटीवी पे कर चुका था। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद थिएटर, थिएटर शुरू किया, यस। थिएटर की इन लर्निंग कैसी रही? आई थिंक दैट इज़ द लर्निंग दैट इज़ एक्चुअली केप्ट मी गोइंग हाँ, अप एक अप टिल ड्रामा नाउ। सेम डायलॉग दिन में 3 दफ़ा उसको बार-बार हाँ, और करना, हर उसके दफ़ा पहले की प्रैक्टिस। एग्ज़ैक्टली, आई पर्सनली फ़ील कि परफ़ॉर्मेंसेज़ जो होती हैं ना, वो तो फिर एक ऑडियंसेस के लिए होती हैं, लेकिन जो रिहर्सल का टाइम होता है ना, दैट इज़ व्हेन यू फ़ील चैलेंज्ड, बिकॉज़ आप चीज़ें बना रहे होते हो, लिखी होती हैं, और हमें इतनी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि पहली परफ़ॉर्मेंस से पहले आपको पूरा प्ले याद होता है। और मुझे आपकी भी लाइन्स याद हैं, अपनी भी लाइन्स याद हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें की भी लाइन्स सब याद हैं। सामने हो रहा है। और वो बहुत ज़रूरी होता है, हाँ। क्योंकि एक लाइव परफॉर्मेंस में अगर कोई मिसहैप हो, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू रिएक्ट टू इट, एंड क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता चलता। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमने एक परफॉर्मेंस लाइन की हुई है कि जी ये 1 घंटा 50 मिनट में प्ले खत्म होता है, हुँ, और वो हमने 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कोई कि बीच पूरा से एक सीन सीन खा स्किप हो गया गया। है, हाँ, और फिर हमने उसको करना, लेकिन ऑडियंस को वाक़ई फ़ील नहीं हुआ। नहीं फ़ील हुआ होगा। ऐसा भी होता है। अच्छा। सो थिएटर की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई फ़ील कि यहाँ जितने एक्टर्स हैं जो थिएटर से आए हुए हैं, एक तो उनकी परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट करती हैं हमेशा, और अगर किसी ने नहीं किया और वो करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर करें। बहुत मज़ा आएगा उनको। कर क्यों नहीं रहे लोग? आई फ़ील मैंने इसमें देखा कि गैप है, थिएटर्स वैसे ही बहुत कम हो जी। चुके हैं। आई आई मिस थिएटर शो, कभी आता है तो बड़े शौक से पहले दिन हुँ, पहुँच जाता हूँ, बट हुँ। साल में 3 से 4 कभी मिल रहे हैं हमें, इससे मुझे तो ज़्यादा तो लगता है नहीं 3 मिल से रहे। 4 भी नहीं होते। पिछले साल तो बड़ा गैप था। वो हाँ, जो एक आया आखिरी, मैं जी। भागा-भागा गया हूँ, फिर 2 दफ़ा देखा है, हाँ, और लोगों का रश बताता है कि पीपल एक्चुअली वांट्स टू सी दैट। एब्सोल्यूटली, व्हाई तो नॉट? वो उसको देख के कमर्शियल एस्पेक्ट को भी देखें, तो उसमें भी पैसा कहीं न कहीं से तो निकल ही आता है, स्पॉन्सर्स आ जाते बिल्कुल हैं, निकल चीज़ें आ आता है, जाते लेकिन हैं। वही वाली बात है ना कि एक तो करने वाले अब कम हो गए हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पे ज़्यादा रुझान है। लोग कहते हैं एक स्पॉन्सर की अगर आप तरीके से सोचें, तो कहता है यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ 45 दिन के शो में, हुँ। जब मुझे 5 इन्फ्लुएंसर्स वही पैसा वैसे ही निकाल के दे देते हैं, मैं एक आई एम अब हाइपोथेटिकली ये बात कर सोच रहा का हूँ। फ़र्क आया ना यहाँ एग्ज़ैक्टली। पे। तो हर कोई आर्ट के लिए काम नहीं करता, कहना बड़ा आसान होता है वी आर हुँ। प्रमोटिंग आर्ट, बट आई डोंट सी एनीबॉडी प्रमोटिंग आर्ट। नहीं, वो तो पुराना, अगर मैं कंटेंट भी देखूँ, तो पुराने कंटेंट पे एक वेल रिसर्च टॉपिक्स होते थे, जी। एक्टर्स को टाइम दिया जाता था, वो काम करता था, डायरेक्टर हार्ड वर्क करते थे, हुँ। प्रोड्यूसर की भी अपनी एक अच्छी फीडबैक्स होती थी। बट आजकल तो कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे इतना है कि ब्रांड्स डिक्टेट करते हैं कि मेरे गाने में मेरा नाम डालो, एग्ज़ैक्टली तो माय फलाँ पॉइंट। जगह पे वो प्लेसमेंट डाल दो, या बेडशीट दिखाने लगे तो आप मेरा सही कह रहे प्रोडक्ट। हैं। देखिए वो चीज़ें चेंज तो हुई हैं बहुत सारी, बट आई फ़ील कि जो कोर प्रोसेस होता है ना, उसको नहीं छेड़ना चाहिए नहीं कभी भी। छेड़ना चाहिए। उसको नहीं छेड़ना चाहिए। मिसाल गलत होगी शायद, लेकिन मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ आपको। टेस्ट क्रिकेट को अगर आप टी20 या टी10 से मिलाएँ, यू कैन सी द डिफरेंस। हाँ, सो यू मैं डोंट भी अभी एन्जॉय इट लाइक क्रिकेट की दैट। डायरेक्ट बोलने वाला था हाँ, कि ग्रास रूट लेवल जो क्रिकेट का हमारा येस पुराना सर, होता था, कि कराची में ये इतना ट्रेंड नहीं था, बट पंजाब के अंदर हर हर गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, उसके पास एक क्रिकेट ग्राउंड ग्राउंड है। होता है और और अभी वो भी हैं।
अभी भी है, मुझे बट अभी भी लगता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट और बहुत क्रिकेट खेली जाती हर है। तरह का स्पोर्ट्स था। मैंने मियाँ चन्नू तक के एब्सोल्युटली। एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट इनके ग्राउंड्स देखे हैं हम्म। प्रॉपर एक्टिव। हम्म। वो हर तरह का स्पोर्ट्स होता था। सही। 15-20 साल पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था। क्रिकेट की अगर बात कर लें तो मैंने अपने टाइम पे इंटर स्कूल चैंपियनशिप्स वगैरह खेली हैं। हाँ सेम है। उसके बाद फिर आप आगे जाते और हैं, मैंने आप वही वाली बात है ना कि हमारे टाइम पे होता था, हमने सब खेला है। मैंने क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेली है, टेबल टेनिस खेली है, स्क्वॉश लॉन्ग खेला है, जंप, हाँ, जैवलिन थ्रो हाँ, और व्हाट नॉट, सब कुछ। डिस्कस थ्रो, सब हाँ, कुछ किया हुआ है ना मैं वैसे मतलब। ही बहरिया कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो अच्छा। फौजी स्कूल तो उसके अंदर तो सभी कुछ था, जिम्नास्टिक भी था, सही बात है। फायर रिंग से भी और जब, होता था हाँ। ये पहले। अब मुझे लगता है कि शायद आप क्रिकेट और फुटबॉल तक या जितनी चीज़ें बस वो मशहूर चीज़ें हैं, उस हद तक आप हैं। उसके बाद कहाँ लोग हमारी जो नेशनल हॉकी टीम है उसका हाल आप देखें, तो कोई कहाँ कोई बच्चा चाहेगा कि मैं इस हॉकी टीम का अच्छा, हिस्सा पता बनूँ? नहीं मुझे उस स्पोर्ट्स में ना एक नेचुरल फ्लॉ फील होता है ओके। कि एक ह्यूमन पोस्चर है, एक रेगुलर पोस्चर है। आप अगर उसको बेंड कर देंगे और हुँ। कंटिन्यूअसली 45 मिनट उसको बेंड रखेंगे तो इंजरीज तो आएंगी। आई थिंक फॉर स्पोर्ट्स सम तो रीजन कोई भी, मुझे लगा इसके फास्ट अंदर थोड़ा बॉलिंग, सा ज्यादा है, फास्ट बट बॉलिंग, गैप आ रहा है ना। वो कहते हैं कि इट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी, फास्ट बॉलिंग जो है। लेकिन ये कि करते हैं लोग और एंजॉय भी करते हैं, पैसे भी अच्छा, कमाते हैं। मैं था भी लेफ्ट हैंडर, अच्छा। तो हॉकी में मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि अब ये उसको आपके यहाँ अपने मसाइल हैं ना, ये इसलिए आपको हॉकी पसंद नहीं, नहीं बट है। स्टडी भी यही कहती है। हाँ, मगर ये कि बिल्कुल कहती क्रिकेट हो होगी। गया, स्क्वॉश हो गया, हुँ, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गई, ये तो सारा एक टाइम पे था। था अच्छा, बिल्कुल। उस टाइम पे अच्छे प्लेयर क्रिकेट के आते थे क्योंकि हुँ, ग्रास रूट लेवल आपका स्ट्रांग था। स्ट्रॉन्ग था। जब से वो आपने गैप दे दिया तो वो टेप बॉल वाले अचानक ये फास्ट करता है, इंटरनेशनली ले जाओ तो वो हाँ। पिट के आ रहा है, 4-4 सर छक्के देखें, खा मुझे रहा है। लगता है किसी भी चीज़, वही मैंने शुरू में कहा, किसी भी चीज़ के प्रोसेस को आप चैलेंज करेंगे ना, तो फिर आपको वो नुकसान होगा। जो एक प्रोसेस बना हुआ है उसकी हुँ, वजह है कोई प्रोसेस। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपने भी पहले दिन होस्टिंग की होगी, शायद कुछ देखा होगा, प्रैक्टिस करते-करते। एक प्रोसेस है हर चीज़ का। हाँ। एक्टिंग भी ऐसे ही है, स्पोर्ट्स भी ऐसे ही है। इनफैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड आई फील देयर इज़ अ प्रोसेस टू इट। ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं। सो प्रोसेस तो डेमोक्रेसी के भी हैं। प्रोसेस तो हर चीज़ के हैं सर। उसको भी प्रोसेस चलने देंगे तो चलने वो दें, ठीक नहीं रहेगा। चलने देते, वही देखिए ना, लेकिन स्ट्रगल हाँ, कर रहे हैं ना फिर आप। स्ट्रगल तो है ना, क्योंकि वो हाँ, फ़ॉर्मूले इक्वल बैठ नहीं रहे, क्योंकि बिठा नहीं रहे ना। बिठा नहीं रहे। हाँ तो जी। अभी अभी भी हम जो बाहर हाँ, बैठे टीवी देख देख रहे रहे थे, थे। तो वो बिल्कुल जो सर। पूरा प्रोसेस है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, बट जो अच्छी बात है ओवर द इयर्स मुझे लगता है इस हवाले से, इस फील्ड में, कि अवेयरनेस आ गई है जो पहले मैच्योरिटी नहीं तो थी। किसी भी चीज़ में आएगी जब तक आएगी। आप उसको एक यस सर। प्रोसेस को चलाते रहेंगे। बट वेरी वेरी सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जनरेशन है ना, ये यहीं तक है अवेयरनेस और मैच्योरिटी। या मुझे लगता है जो आगे आने वाली जनरेशन है, इसको बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसको अवेयरनेस दी जाए। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आसपास, मेरे भी बच्चे होते हैं, मैं खुद एक बाप हूँ। मैंने देखा है बच्चों को, अब जो आने वाले बच्चे हैं ना, दे फील दैट दे नो एवरीथिंग बट दे हुँ, डोंट। इन्फॉर्मेशन सारी है, नॉलेजेबल नहीं है। एग्जैक्टली। और हाँ, इन्फॉर्मेशन भी आपकी वो काम आती है जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट हो या आप उसको समझ सकें। सिर्फ हुँ, इन्फॉर्मेशन दे देना नहीं होता, हुँ, वही वाली बात, उसका प्रोसेस समझना बड़ा हुँ, इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस नहीं है। हुँ। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपना जो प्रोसेस है ना, ये भी लोगों को बताएं। मैं वोट देने गया, मैं अपने साथ अपनी 2 साल की बेटी को लेकर गया, उसका कोई लेना देना नहीं था, बट शी अंडरस्टूड एंड शी सॉ एवरीथिंग कि अच्छा जी ऐसे होता है और ये होता है। एंड शी केप्ट ऑन सेइंग कि, उसका हादिया नाम है, तो शी केप्ट ऑन सेइंग कि हादिया को वोट देना है, हुँ, हादिया को वोट देना है। सो आई वाज लाइक एटलीस्ट आई एम डूइंग माय बिट, कि भाई हुँ। एज अ पेरेंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस टू माय डॉटर कि दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मेरे ऑफिस में हम लोग वर्ड, मतलब सभी को पता है जेन ज़ी। जेन जी या तो मेरा उसमें ये होता है कि कभी कोई सीवीज़ आ रही हो तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा-सा देखना, जेन ज़ी से कोई ऊपर का है ऊपर। तो उसको हायर कर लो। हाँ। इन्होंने नहीं टिकना। हाँ। ठीक है? एक अलग सोच लेकर आते हैं। हम्म। अम, ब इट्स आई डोंट नो शुड आई यूज़ दिस वर्ड। एक होती है कि पुराने दौर के जो लोग होते थे, एक हम्म। रिस्पेक्टफुल होते थे, कामनेस होती थी। एंड पुराने का ये मतलब नहीं है, पुराने का मतलब ये है कि यार जिनको ग्रेजुएशन करे हुए 4-4 साल हो गए, वो हम्म। काम है, वो सारे अब आपके साथ लंबा टाइम भी गुज़ार लेंगे और चीज़ों को इनोवेट भी करेंगे। मगर अभी वाले जो इंटर्न के बैचेज़ मैं पिछली 2 दफ़ा देखा, मैं तो हैरान हो गए, कौन-सी जनरेशन आके बैठ गई आई है। थिंक एज भी मैटर करती है कभी कभी, और फिर जिस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें हैं, हुँ, अम, आप देखें तो एक जनरली लोगों में ना एक चल रहा है मसला, ओवरऑल अगर आप देखें ना। सो आई थिंक इट्स, वी कांट जस्ट ब्लेम देम, दे इट्स, हैव द इन्फॉर्मेशन। हमारी जो सर वही इन्फॉर्मेशन वाली है बात है ना। अबाउट पाकिस्तान, हम्म। अबाउट द हिस्ट्री एंड हम्म। थिंग्स लाइक दैट, कि हम्म। हम कम से कम अपनी कुछ चीज़ों को डिग इन कर लेते थे। इनके पास इन्फॉर्मेशंस हैं, मगर ये पूछे रहे हैं मिस्टर बीस्ट पे या पता नहीं किधर या आगे पीछे, लेफ्ट राइट की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी मेन इन्फॉर्मेशन कोर की इन्फॉर्मेशंस कम है। आप मैं सही जो कह ये रहे हैं। फील करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, और मैंने जैसे कहा ना कि वो इन्फॉर्मेशन से ही सिर्फ सारा काम नहीं होता। हाँ,
उसको समझने की ज़रूरत भी होती है या उसके प्रोसेस को समझने की भी ज़रूरत होती है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अल्लाह करे हमारे यहाँ के सारे प्रोसेसेस इसी तरीके आमीन, से चलें। आमीन। अगर ये प्रोसेस भी फेल हुआ तो शायद अगला बेटर आ जाएगा, आई क्योंकि आई होप सो। पर्सनली हाँ, बिलीव कि आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी होपफुल। अपनी चीज़ को लेके चलें। अल्लाह ताला कर्ज नहीं रखते, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बेशक, अल्लाह ताला ने उस चीज़ को बेशक। सच्चाई की तरफ टर्न करना ही करना है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, अभी आजकल की जनरेशन, दे वांट रिजल्ट्स लाइक अभी नहीं, अभी ऐसे तो फौरन नहीं आ सकते। फौरन फौरन बताएं। हाँ, ऐसा नहीं होता। वही वाली बात है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो गिव इट सम टाइम, गिव हाँ। इट सम टाइम, हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा आपके हक में हो। सो हमारी जनरेशन वाली ना फाइट बैक वाली जनरेशन है। वी हाँ, हैव सीन एवरीथिंग। बड़ी 2013 इंटरेस्टिंग वाले में भी जनरेशन हम है। खड़े हो गए थे, वही मैं कह 18 रहा में हूँ, वी हैव भी। सीन एवरीथिंग। हाँ, सो वी नो हाउ टू फाइट बैक, वी नो हाउ टू बी होपफुल एज वेल। आई फील लोगों में उम्मीद खत्म हो गई है, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस। लोगों में उम्मीद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ टू उम्मीद लुक को जगाए फॉरवर्ड, रखना जो है वो सीनियर्स का टू काम लुक है। फॉरवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं करते ये चीज़ें, हम बच्चों को नहीं बताते कि यार इट्स ऑल राइट। असल में वो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आ रहा बच्चा, हुँ। तो ये तो मौत है, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे डोंट यू थिंक कि हमारा जो मीडिया है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आता है कि उस तरह का कंटेंट, क्योंकि कौमें बिल्कुल है। आपके कंटेंट से बनी है, इसमें कोई दो राय कोई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो प्रोपेगेंडा कंटेंट भी हमारे क्रॉस में चल रहा है, अगेन वो अपनी अगली जनरेशंस को उस हिसाब से मोल्ड कर, उनके लिए शायद वो ठीक होगा, हुँ, बट वो उस एजेंडा के ऊपर सोच काम के कर रहे हैं। काम शुरू है। आप बिल्कुल सही कह रहे पर हैं। जैसे हमारे पास था कि हमने एक टाइम पे बांधा हुआ था कि हाँ जी, जितने भी जर्मन्स नाज़ीज़ हैं वो क्रूर हैं, हुँ, जितने भी रशियंस हैं वो टेरर उस तरह के हैं, जितने मुसलमान हैं ज़ाहिर सी बात है टेररिस्ट, और जितने हुँ, भी वियतनामीज़ टाइप से हैं जी, वो ब्रूटल हैं। हुँ, बाद में पता चला कि इनमें से कोई जंगें जीता ही नहीं आप, जीते ही नहीं है। सही फ़िल्में कह रहे हैं सारी आप। बना डाली। हाँ, तो कंटेंट मैटर करता है। तो एब्सोल्युटली। हमारी इंडस्ट्री हमारी जनरेशन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रही है। मुझे नहीं लग रहा कर रही है। और अगर शायद कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना कम कर रहा है तो गलत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ये करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर लागू होती है। नॉट जस्ट मीडिया, आई फील एवरीबॉडी। इवन जो हमारे एंकर्स हैं, इवन जो हमारे लिखने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू टेक चार्ज। और कहीं ना कहीं सब पे जिम्मेदारी लागू होती है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी क्योंकि आने दे वाली आर द जनरेशन के लिए। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कंटेंट, जो ओह जेन यस, जी की हम बात कर रहे ओह हैं। यस। बट मेरी इनसे अक्सर बात होती रहती है, हुँ, ना सिर्फ मेरे ऑफिस में, बाहर भी आगे पीछे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कुछ सेशंस हुए, वहाँ पे बात हुई। कहते हैं कि वी आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग द कंटेंट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर। हुँ, दिन में वो 8-8 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को, ट्रू। अमेज़न को, अक्रॉस द बॉर्डर्स जा रहे हैं, हुँ, देख रहे हैं, कह रहे हैं उस क्वालिटी का कंटेंट बनेगा तो हम हम देखेंगे। देखेंगे। और हम जो मैसेज देना चाहते हैं हुँ, यही हर चीज़ को प्रिवेल करने का, वो मैसेज उन तक नहीं आ रहा। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और हमें ज़रूरत है कि हम इस कंटेंट पे काम करें और वो चीज़ें दिखाएँ जो हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने आने वाली नस्ल को मालूम हो या पता हो। तो हम उन तक पहुँचाएँगे तो बात पहुँचेगी ना। तो उसके लिए कौन-सा मीडियम ज़्यादा बेहतर है आजकल? आई थिंक सारे मीडियम्स इम्पोर्टेंट हैं अब तो। और आई फील कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है एंड यू हैव द एक्सेस टू एवरीथिंग। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मीडियम हो गया है अब। ये तो कास्टिंग के लिए भी यही मीडियम हो गया है, वो टिकटॉक की 15 सेकंड वाली अनफॉर्चुनेटली, वीडियो वाले भी आ रहे हैं। आई एग्री विद यू अनफॉर्चुनेटली। वही वाली बात है ना कि इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस नहीं हाँ, है। हाँ, अब फॉलोअर्स हैं लोगों के, हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी के अगर 2 मिलियन फॉलोअर्स हों तो वो एक्टिंग करना मैंने जानता उसको हो। बोलते नहीं देखा। हाँ, अब वो सिलेक्ट होके आ जाएगा कि जी इतने हैं और पता नहीं उसका और फिर आगे वो क्या बोल आएगा। नहीं पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने देखे भी हैं रिसेंटली। कई एग्ज़ैक्टली, दफ़ा ऐसा टीवी बैकफ़ायर कर कमर्शियल जाते हैं। सामने आता है। टीवी कमर्शियल में मैंने देखा, यार ये तो टिकटॉक में कहीं थी। हुँ, कुछ दिनों के बाद एक प्रोमो आता है कि ये तो ड्रामे में भी आ रही है। मैंने ना ड्रामे देखे ना वो देखे, बट इन लोगों को चांसेस मिलते जा रहे हैं। हुँ, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने जिस टाइम पे स्ट्रगल किया, थिएटर गए, सीखा, उसके बाद सोशली उस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था, फिर ड्रामों में आए, हुँ, लोगों ने ड्रामा देखा, ड्रामे हुँ। से रिकग्निशन मिली, ट्रू। कैरेक्टर्स को देख के। आजकल क्या ऐसा है कि फॉलोअर्स को देख के लोगों को चांस मिल रहा है, तो थोड़ा सा एट टाइम तो मैंने कहा वो ना, नहीं फील सबको होता। सबको बस ये चाहिए। जल्दी, जल्दी, क्विक जल्दी, क्विक जल्दी, चाहिए। जल्दी, जल्दी, जल्दी। आपने हाँ, टिकटॉक किया, मेरी एक वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद मैं टीवी सीरियल्स में आ गया और फिर मैं अच्छा करूँ, बुरा करूँ, डज़न्ट मैटर। फिर मैं बस हूँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं। व्हिच आई फील इज़ रॉन्ग। हम अगर किसी को बगैर प्रोसेस के लेते हैं तो इट बैकफायर्स सूनर और लेटर। हुँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, अगर हम एक्टिंग की बात करें, दैट यू नीड टू हैव सम डेप्थ इनसाइड यू एज़ वेल। हुँ, You need to actually gone through a few things हुँ, to understand a few things. मैं आपको एक सीन दे दूं जिसमें मैं कहूं कि आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई है and you've never seen a tragedy in your life, हुँ। you will not be able to connect and नहीं you will कर not be पाएँगे able आप, to हाँ।
जैसे रिलेट होता है ना, रिलेट कर पाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स का ये फॉर्मूला होता है कि जब कोई सीन आता है, सो दे ट्राई टू पिक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ एंड ट्राई टू रिलेट टू इट, कि आई प्रोबब्ली हैव लॉस्ट अ लव्ड वन हम्म। इन माय लाइफ एंड आई कैन जस्ट रिलेट टू द सीन, और फिर मैं वही इमोशन बाहर ले आता हूँ। लेकिन अगर किसी ने वो किया ही नहीं है या वो देखा ही नहीं है, हाँ। तो फिर वो रिलेट करना या वो परफॉर्म करना, तभी वो फील हो जाता है कि अच्छा यार, इनसे अभी नहीं हो रहा, ठीक है। या इनको अभी टाइम चाहिए। सो यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ अच्छा, इनसाइड। पुराने ज़माने में डायरेक्टर्स भी बड़ा टाइम लगाते थे अच्छा, सिखा ऐसा नहीं है कि अभी भी अब नहीं लगाते, मेरे पास अब लगाते कुछ हैं। डायरेक्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनका बड़ा अच्छा नाम है, बट नजर कुछ आता ये है हैं कि बस चलाओ चलाओ चलाओ। सर, वही वाली बात है ना कि अब अगर आप पर ये लागू हो जाए कि मुझे रोजाना 14-15 सीन करके दें, हाँ, तो फिर आप कहाँ से 14-15 सीन अच्छे से वही करेंगे? ना। तो तो फिर अभी आप क्वालिटी के चक्कर में हम मतलब क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी को क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज़ ये कर तो रहे हैं। हमेशा ही होता है ना, और ये जब होता है तो फिर नज़र भी आता है, और फिर उसका वो रिजल्ट भी आपके सामने होता है। मगर चैनल्स भी इतने हो गए हैं, कंटेंट तो इतना बना के वो देना है, हर एक असल ने में चलाते सब रहना है। सब इस रेस में नहीं है कि अच्छा काम कौन कर रहा है। अब रेस है काम कौन कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली, कि मेरे मेरे पास कितने नए सीरियल्स आ रहे हैं, मैं कितनी नई चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ या जो भी। लोग इस पे काम नहीं करते कि यार ये 4 महीने में एक सीरियल करते हैं, लेकिन हुँ। करते जो है ना वो टिका के हैं। जो भी आता है ना मज़ा आता है। और हैं हमारे पास ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स जो कि साल में शायद सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट व्हाटएवर दे डू इट स्टैंड्स आउट। एंड यू, और एज़ एन ऑडियंस हम इतने स्मार्ट और शार्प हो चुके हैं, और जगहों की चीज़ें देख-देख कर, कि हमें नज़र आ जाता है कि हाँ यार, इसने टाइम लगाया है, इसका काम तो नज़र आ एक्टर्स के रहा है। बारे में क्या है? एक्टर भी अपने सेम। काम को लिमिटेड करे क्वालिटी वर्क के अब लिए? देखिए ना, वही ज़रूरी नहीं कि हर एक्टर एक पर्सपेक्टिव से काम करता हो। शायद किसी ने सिर्फ़ घर चलाना हो, तो शायद वो साल में 6 प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हो। शायद किसी ने सिर्फ़ ये करना हो कि जी मुझे बस अच्छा काम करना है, तो मैं शायद सिर्फ़ 2 प्रोजेक्ट्स करूँगा। हुँ। तो वो केस टू केस वेरी करता है कि आपकी अप्रोच क्या है? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट? जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, तो हुँ। हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट कि मैंने क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना? चूज़ी हैं? मैं चूज़ी इन अ वे इस तरह से कह सकता हूँ कि मैं पहले तो ये नहीं देखता, कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता कि जी मैं कितना दिख रहा हूँ। मुझे आई डोंट माइंड इट कि अगर मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसका इम्पैक्ट क्या है, उस वो कहानी को कहाँ लेके जा रहा है, कहानी में कुछ कंट्रीब्यूट वो कर तो रहा हम है, नहीं देख भी कर रहा, चुके हैं कि अब वो ड्यूरेशन मैटर नहीं कर रही। नहीं करती। कई दफ़ा छोटा मतलब स्क्रीन टाइम कम बट पावरफुल एक्टर, सर उसने इतना देखें, इम्पैक्ट डाला है। हमारे ड्रामा में भी कुछ अभी रोल्स ऐसे गए हैं, अक्रॉस द बॉर्डर कुछ मूवीज़ भी। तो वो तो सर फ़िल्म की थ्योरी कहती है लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर। या सो अगर आपका लेस इज इम्पैक्टफुल, इट इज बिगर देन द मोर। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि करना कैसे है क्या। तो मुझे ये मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ ये पढ़ता हूँ कि कहानी मुझे हिट कर रही है, हुँ। कैरेक्टर में कुछ है करने के लिए, और डायरेक्टर से मीटिंग ज़रूर करता हूँ, हुँ। बिकॉज आई फील कि अगर मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाऊँ तो फिर मैं नहीं करता प्रोजेक्ट, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ, बिकॉज यू नीड टू हैव, दिस इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। ठीक है। ऐसा नहीं, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। आप डायरेक्टर बिल्कुल हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि दे आर ओपन फॉर सजेशंस, बड़े-बड़े नाम हू वांट यू, कि आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? हुँ। भाई कहानी तो लिख दी गई है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर ऐसा है। दूँगा हाँ, आपको, डीओपी शूट कर लेगा, एडिटर एडिट कर देगा। हाँ। व्हाई यू? इतने एक्टर्स हैं माशाल्लाह, व्हाई यू? सो ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कि थोड़ा-सा होमवर्क होना चाहिए, थोड़ा-सा कुछ सवालात भी होने चाहिए। पढ़ा है आपने, मैं ये नहीं करता। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि सिर्फ़ वो अपने सीन्स पढ़ते हैं। मैं कहानी पढ़ता हूँ पूरी। मैं कहता हूँ मुझे 4 एपिसोड्स, 5 एपिसोड जो भी अवेलेबल है टू दे दें, अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि टू सराउंडिंग में क्या अंडरस्टैंड कि चल रहा है। आस-पास और क्या हो रहा है। हाँ। तो मैं जब भी पढ़ता हूँ तो पूरी कहानी पढ़ता हूँ। मुझे मालूम होता है कि अच्छा ये कैरेक्टर, जिससे शायद मेरी इंटरैक्शन भी ना हो, हुँ। लेकिन मुझे पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अगर नाज़िश का कैरेक्टर है जिसका शायद मुनव्वर के साथ कोई सीन ना हो, लेकिन मुनव्वर को पता है कि नाज़िश कहानी में कर कहाँ क्या है? रही है। ठीक है। ताकि अगर कहीं ज़िक्र भी हो तो मुझे मालूम हो कि अच्छा जी नाज़िश तो असल में वो हैं जो ये करती हैं, जो वैसे हैं। सो ये अपना-अपना काम करने का तरीका है। तो मुझे ये मैटर नहीं करता कि काम कितना है, मैं देखता हाँ। हूँ है क्या? अच्छा, रिसर्च थोड़ा-सा मैं ज़्यादा तो हाँ। मैं कर नहीं सका जो हाँ, मैंने हाँ। किया। विलेन वाले रोल करने का ज़्यादा शौक है। मुझे मज़ा आता है करने मज़ा में। आता है। उसमें आई फ़ील कि आपको परफ़ॉर्मेंस मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। शेड्स थोड़े दिखा, क्योंकि हम आम लाइफ़ में जिस तरह नहीं होते, हाँ, वो परफ़ॉर्म करने का मौका देता है। एक तो चैलेंजिंग होता है। ठीक है। सो आप जब कोई सीन अपने खिलाफ या अपने अगेंस्ट करते हैं तो आपको मज़ा आता है। इट आई फ़ील चैलेंज्ड एज़ एन एक्टर, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, सो आई एन्जॉय इट। मगर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा भी है कि अगर आप एक तरह का रोल करते हैं, हुँ, 2-3 दफ़ा वो रिपीट हो गया, फिर हुँ। आपको उसी से रिलेटेड स्टोरियाँ मिलेंगी। यार उसी के अंदर फिर डालते रहेंगे। ये तो हर जगह ही होता है। हमारी, और अगर है तो
आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट ना कई ऑनेस्टली। दफ़ा होता है ना चैलेंज कि चलो आज मैं कोई अलग कैरेक्टर मुझे मिले, मैंने कुछ और करना है, कभी हुँ, कोई रोमांटिक हीरो के तौर पे करना है, मे हाँ, बी कभी किसी का फादर बन के एक बड़ी एज का वो करना है। हुँ। तो कई दफ़ा जब वो बिल्कुल हो जाता है, लोगों से मैंने सुना है, कई नहीं, नहीं हो दफ़ा जाता एक्टर्स है इस पे यार। कंप्लेन करते सुने हैं कि यार वो एक दफ़ा हमने ऐसा कैरेक्टर कर लिया तो अब तक हमें सब उसी के अंदर मिलते हैं, कोई और देता ही नहीं यू है। आर एक्चुअली राइट। हमारे यहाँ थोड़ा-सा लोग ना एक्सपेरिमेंट करने से घबराते हैं। अ, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। आई थिंक एवरीबॉडी, ओके। एवरीबॉडी। हमने एक सेट वो बनाए हुए हैं कि जी ये कैरेक्टर्स हैं तो इसके लोग ये हैं, ये लोग ये करेंगे और ये कैरेक्टर्स हैं तो ये एक्टर्स काम करेंगे। तो पता नहीं क्यों हम ये करते हैं कि हम लोगों को बाउंड कर देते हैं। आप मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को आप बार-बार ट्रांसफ़ॉर्म करा सकते हैं। इट्स अ क्लीन स्लेट, यू हुँ, कैन राइट व्हाटएवर यू वांट। एक्टर को ऐसा होना चाहिए और हाँ, हैं हमारे ऐसे एक्टर्स जो कि कुछ भी कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, सलीम मेराज हैं, राशिद फ़ारूकी हैं, अदनान शाह टीपू हैं, बड़े नाम ये हाँ। सारे वो एक्टर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, दे आर कैपेबल इनफ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर है तो बस जी सलीम भाई हैं, राशिद भाई हाँ, हैं, ये वो हैं, अनफॉर्च्युनेटली। हाँ, ऐसा नहीं कि ये लोग रोमांटिक हाँ। नहीं कर सकते, आप देखें तो देखें। मुझे तो लगता एक्सपेरिमेंट्स है करने की देर है या फिर जिस दिन ये एक्टर्स खुद अपना कुछ हम प्रोड्यूस कर लें तो एक्सपेरिमेंट शायद कहते हैं ना हाँ, इसको, मुझे लगता है चैलेंज करें इनको। हाँ। अब एक एक्टर को मज़ा तभी आएगा जब आप उसको, अब मुझे आई एम श्योर कि सलीम भाई को अगर आप कोई रोमांटिक रोल दें तो ही विल मतलब खुशी-खुशी पाउंस से ऑन इट कि आएँगे ना व्हाई नॉट? हाँ, लेकर आओ। ट्राई मी। ऐसा हाँ। थोड़ी होगा कि उनके पास वो साइड नहीं होगी या वो ही कांट डू इट। ही इज़ कैपेबल इनफ एंड आई मे थिंक मे बी ही इज़ वन वर्किंग ऑफ द फाइनेस्ट राइट नाउ। आपको जल्दी-जल्दी चीज़ें निकालनी होती है तो दिस इज़ द फिक्स्ड टीम एक फ़ॉर्मूला बना हुआ फिर है। देखें आसानी हो जाती है ना इससे। हाँ, अब होता क्या है कि आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं यार 6 एक्टर्स हैं ना, तो 5 तो मैं सीज़न्ड ले लूँ ताकि मुझे पता है ये आएँगे अपना काम करेंगे और चले जाएँगे। हुँ, एक पे मैं काम कर लेता हूँ। हुँ, एक वो आपने कहा ना एक वायरल वाला भी ले लेते हैं कि हाँ, चलो उसको उठा लेते हैं। उस पे मेहनत कर लेंगे, बाकी 5 तो ऐसे हैं जिनको बस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कपड़े भी घर से पूरे वही लेके आएँगे जो ज़रूरत होगी। वो तो चल रहा होता है। सो ईज़ी हो जाता है, सेफ हो जाता है काम। द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर जो आपने किया हुँ। दैट यू थिंक कि अब तक का मेरा बेस्ट काम है? आई थिंक देयर आर कपल ऑफ देम। एक मैंने सीरियल किया था एआरवाई के लिए, गैरत नाम था उसका। उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था और उसके बाद फ़िल्म मैंने की हीर मांझा, उसमें विजदान का जो मेन मेन बिल्कुल एंटागनिस्ट था। ठीक है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया करने में और आई ऑलवेज़ प्रेज़ द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर असफर भाई, असफर जाफ़री, इमरान रज़ा काज़मी, हरीम फ़ारूक, बिकॉज़ दे जस्ट लेट मी बी कि तुम्हें जो करना है और जैसे करना है, जस्ट डू इट हाउएवर यू लाइक इट। तो लिखा जिस तरह से गया था हमने उसको बिल्कुल कंप्लीटली अलग एडैप्ट किया, ठीक है। कोलैबोरेट करके कि इसको ऐसा-ऐसा भी कर सकते हैं। दे लाइक्ड द आइडिया कि कोई आपका आइडिया आ गया, कोई किसी और का आइडिया, वी जस्ट जेल्ड इट इन एंड दैट्स नाउ इट। दिस इज़ व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट कि सब सुन रहे हो, अपने-अपने आइडिया टेबल पे ला या रहे हो और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बाहर निकल के हाँ, आती लेकिन है। उसके लिए उस टीम का सेम पेज पे होना सेम ज़रूरी पेज है पे ना। होना ज़रूरी है ना, अब तो ये मिली ना टीम। यहाँ अगर आप किसी को हाँ, बोलते हैं ना कि लेट्स हैव अ टेबल रीड हाँ, या लेट्स हैव अ रिहर्सल, तो लोग कहते हैं क्यों भाई बहुत टाइम है आपके हाँ। पास। अच्छा यार चलें छोड़ें। स्क्रिप्ट माँगो तो लोग कहते हैं स्क्रिप्ट चाहिए आपको? फिर आपको खाली आपके सीन्स भेज देंगे। भाई मैं अपने सीन्स पढ़ के क्या पूरा करूँगा? हाँ, मुझे दूसरों का भी तो बताएँ। तो वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती जा रही हैं। सो यू नीड टू फाइंड दैट कम्फर्ट ज़ोन विद एवरीबॉडी कि अच्छा इनके साथ मैं कर सकता हूँ या इनके साथ इस तरह से कर सकता हूँ। तो हमारी करना मूवी ज़रूरी है। इंडस्ट्री हाँ जी। वेयर एग्ज़ैक्टली इट्स गोइंग। अभी तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। बीच में थोड़ा-सा उठा था, मगर बात सारी ये है कि आई फ़ील कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है। आप एक बड़ी फ़िल्म देखें और उसके बाद आप बिल्कुल ही भूल जाएँ सारा काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे उसका बज़ किल हो जाता है और हो गया। मौला जट ने जैसा स्टार्ट लिया था एंड इट डिड वंडर्स। आई वाज़ सो प्राउड ऑफ इट, क्योंकि उसी दरमियान मैंने कहीं-कहीं ट्रैवलिंग्स भी की तो वहाँ-वहाँ भी वो फ़िल्म मौजूद थी, चल तो रही थी, उसका हाँ। बज़ वैसा ही था वहाँ हुँ, भी। तो हमें उस पे कैश इन करना चाहिए था। उसके पीछे 2-4 फ़िल्म्स और ऐसी होनी चाहिए थी फ़ौरन-फ़ौरन। लेकिन सन्नाटे। फॉर मेनी रीज़न्स आई बिल्कुल ही फ़ील खामोशियाँ हो गई उसके बाद सिनेमा में मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन ही नहीं है। फॉर मेनी रीज़न्स ये होता है ना कि हमें पता है कि फ़िल्म का एक प्रोसेस भी लंबा है एंड इट टेक्स टाइम, और फिर आपको अगर आप वहाँ भी ये ड्रामे वाली चीज़ कर देंगे जी 15 सीन्स डेली करें, तो फिर उसकी क्वालिटी भी हाँ, ख़राब होगी। तो आई फ़ील कि कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है ऐसी जगह ऐसे लोगों की जो कॉन्स्टेंटली अच्छी फ़िल्म्स बनाएँ, और मुझे पता है उसमें फंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक इट हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज़ वेल कि जब तक गवर्नमेंट इसको एक प्रॉपर वो नहीं नहीं बनाएगी, करेगी, सपोर्ट नहीं इट्स गोना करेगी, बी अ प्रॉब्लम। तो येस, नहीं कर सकते। येस। इसमें बहुत सारी फंडिंग रिक्वायर्ड है और और हम ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत है बहुत टैलेंट है हमारे और पास। स्टोरीज़ में थोड़ा-सा मुझे लैकिंग लगती है कि वी नीड टू डिफाइन आवरसेल्फ कि हम बचपन से एक सर्टेन जगह का कंटेंट देखते आई आ रहे आई हैं। फ़ील कि आई डिसएग्री विद यू। हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत करने वाले हैं। हम क्योंकि फ़िल्म अभी तक हमारे यहाँ वो बिज़नेस वैसा नहीं बन सका ना, तो हम डरते हैं।
हम कहते हैं वही हम अपनी स्टोरीज नहीं उठा रहे ना। नहीं उठा रहे हैं सर। कहाँ उठा रहे हो? सर अभी आपने नायाब लगी थी, देखी आपने? मैंने वो चिक्कड़ देखी। चिक्कड़ देखी ना चिक्कड़ आपने? तो देखी। आपको हमारी स्टोरी नहीं वो तो है, बिल्कुल है। एग्जैक्टली बट लेकिन उन फिल्म्स के साथ होता क्या है आप ये देखिए ना, इस वजह से वो स्टोरीज हमें नहीं देखने को मिलती। लोग कहते हैं भाई मैं अपने यहाँ की स्टोरीज बनाता हूँ, तो होता क्या है? सो वी हैव टू, हम कमर्शियल एस्पेक्ट की कमर्शियल तरफ चले एस्पेक्ट पे जाते थोड़ा हैं। ज़्यादा चले एंड जाते आई हैं। अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि दैट्स हाउ अ बिजनेस शुड बी रनिंग। बट यही वाली बात है कि अगर आप 4 फिल्म्स वैसी कर रहे हैं तो कम से कम 2 फिल्म्स तो वैसी करें ना। So it has to be a combination of commercial films and some films like Chikkad or Nayab or everything, because I feel Nayab is a commercial film. नायाब देखनी है, बट चिक्कड़ मैंने देखी, स्लो हाँ, थी। हाँ। बट टॉपिक एक इम्पोर्टेंट इशू को एड्रेस किया एड्रेस गया किया था, विच गया। वाज इम्पोर्टेंट। आई थिंक वो हाँ। आप पूरी दुनिया का सिनेमा देख लें तो हाँ। हर फिल्म मुख्तलिफ होती है। जहाँ फास्ट एंड द फ्यूरियस आ रही होती है, हाँ, वहाँ उसके मुकाबले में बिल्कुल कोई भी स्लो मूवी opposite चल सकती है चल तो सकती हैं हाँ, और होती हैं। हाँ। सो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे या उनको एजुकेट करेंगे तभी तो ये फिल्म अभी चल भी टाइम सकेंगी ना। लगेगा। टाइम तो फिल्म लगेगा। इंडस्ट्री को बहुत टाइम टाइम से लगने ज़्यादा मुझे वाला है। लगता है दिमाग लगेगा थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, टाइम से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब अच्छा। वही वाली बात है ना, जब फिल्म की बात होती है तो हाँ। लोग कहते हैं 2 बड़े नाम पकड़ते हैं, हाँ, वो सेम फार्मूला है। फार्मूला वो पे चले गए अभी ना। भी अगली ईद की भी तैयारी हो रही है, We need सेम to break फार्मूलों it. पे काम We चल need to रहा है। break it. ओके। अदरवाइज वही होगा जो बराबर वाले मुल्क में हो रहा है। उन्होंने इतना फार्मूला कर लिया कि दे रैन आउट ऑफ कंटेंट एंड नाउ दे लुकिंग टू अडैप्ट एवरीथिंग अब फ्रॉम उनके पास एक ही तमिल एंड कंटेंट है, तेलुगु वी एंड द ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान, इससे हाँ, उठा के कुछ भी वो तो बना लो। जिंदगी भर रहेगा। नहीं, अब ज्यादा हो गया है हाँ, ना। जिंदगी भर रहेगा, लेकिन दे आर आउट ऑफ कंटेंट आई हाँ। फील। सो दे आर पिकिंग स्टफ फ्रॉम तमिल सिनेमा, सारे साउथ से निकाल के ला रहे हैं। बिकॉज इनफैक्ट वो डायरेक्टर्स भी सारे बाहर बिकॉज उधर से आ रहे हैं। उनकी जीत ये है तमिल और तेलुगु सिनेमा की कि दे टेल देयर ओन स्टोरीज। दैट इज व्हाई दे उनका स्टाइल भी डिफरेंट है, अपना है, और वो अब ऊपर वालों को पसंद आना शुरू हो रहा है। इनफैक्ट हमें यहाँ समझ आना शुरू हो गया है। यस सर, जब रजनीकांत पे मजाक उड़ाते थे अब वो अच्छा लग रहा है। यस सर, कि इट इज फाइन, चलता है, शुगल है। ऐसे ही क्रिकेट का शौक बहुत ज्यादा, पैशन। बेहद। आई थिंक दैट्स द ओनली स्पोर्ट दैट आई एम क्रेजी अबाउट। तो कभी प्रोफेशनल लेवल पे ट्राई किया? नहीं, मैंने प्रोफेशनल लेवल पर ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ अच्छी क्रिकेट खेली है, क्लब तक खेला है। और उसके बाद वो हमारे यहाँ डांट बहुत पड़ती थी, मार बहुत पड़ती थी कि भाई टाइम होता है क्रिकेट खेलने का, मतलब आप तो पागल ही होते जा रहे हैं। तो फिर पढ़ाई पे अगर इफेक्ट होना शुरू हो गया तो फिर अच्छा, ये वो लेवल वाली क्रिकेट नहीं है जब वो कुछ यहाँ पे मैचेस होते हैं सेलिब्रिटीज वाले, वहाँ पे आई डोंट सी यू। हाँ, मतलब वहाँ क्रिकेट नहीं होती। हाँ, वो क्रिकेट नहीं है, वो कोई आया ऐसी बॉल फेंक दी। एग्जैक्टली, वो हम उस वाली क्रिकेट को एंजॉय नहीं करते तो वहाँ जाते नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया हूँ, मैं गया एवरी हूँ। संडे यू आर प्लेइंग? नॉट जस्ट संडेज, वी आर नॉट ओनली बाउंड टू संडेज। ठीक है। अब जैसे मेरा कल मैच था और अब कल मैच है, अच्छा। सो इट डजंट हैव टू बी संडेज ओनली, बिकॉज हम रात को खेलते हैं। सो इट कैन बी अ वीकडे एज वेल, बट ये कि पोस्ट पैकअप जाते हैं सारे बैटिंग खेलने। बॉलिंग किस मैं बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग करता हूँ। फास्ट बॉलिंग? हाँ, मतलब आई रिमेम्बर मैंने एक मैच देखा था, टीवी पे ही आया था, जिसमें मैंने लगाया और डायरेक्ट ना यू केम फॉर बैट, 3 छक्के उड़ा दिए। हाँ, वो उसको जरूरत थी तो बस अल्लाह ने और किसी करवा बड़े दिया। बॉलर को हिट किया था। हाँ, बस वो छोड़े हैं। तो उनसे डांट भी पड़ गई थी उनसे कि यार क्या कर रहे हो, टीवी पे आ रही है। मैंने कहा यार मतलब तो बड़े क्लासी छक्के थे। हाँ, और वो मैच भी शायद क्रूशियल किसी टाइम पे फंसा हुआ था। बड़ा क्रूशियल था। और मुझे किसी एक मेरा वो पहला मैच था उस टीम के लिए, मैं उस लीग में उसी दिन पहुंचा था। अच्छा। तो थैंक्स टू समी खान, वो मेरे साथ उस टीम में थे एंड ही न्यू मी पहले से कि मैं क्रिकेट अच्छी खेलता हूँ। तो ही वाज सपोज्ड टू गो इन बैट, लेकिन उसमें जरा रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा और ऊपर चला गया था। और आई गॉट द चांस टू प्ले विद मिसबा उल हक बिकॉज वो हमारे कैप्टन थे। तो उन्होंने कहा समी अंदर आ जाओ, तो समी भाई ने कहा मुझे छोड़े, आप फैजान को पहले दे। मैंने कहा क्या कर रहे कह रहे मुझे पता है तुम जाओ। तो बस वो फिर एक ही ओवर में 3 छक्के लग गए। जबरदस्त मैच। तो मिसबा भाई मुझे कह रहे भाई आप कहाँ थे पहले? मैंने कहा सर मैं कराची में शूटिंग कर रहा था। तो एक्टिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड देन कुछ अदर हॉबीज भी हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। हाँ जी। तो उन सबको टाइम किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? टाइम मुझे लगता है खुद मैनेज निकालना पड़ता है आपको अपनी चीज़ों के लिए। एंड आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड क्रिकेट एंड एवरीथिंग। किसी भी चीज़ का ओवरडोज नहीं होने देता मैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो जाए तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा दोस्त हो जाए तो उसको मैनेज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो उसको मैनेज कर लेता हूँ। काम के बीच में मतलब जो वीकेंड्स है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं? हाँ, कोशिश होती है, लेकिन हमारे हर दफ़ा उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाते हम लोग। ख़ास तौर पे अगर ऑन एयर प्रोजेक्ट्स एक साथ अभी आपकी शूट चल रही हो और वो ऑन एयर हो जाए तो बस फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो कहते हैं अब आप संडेज़ भी दें। हाँ। और फिर आप सैटरडेज़ भी दें और सब कुछ दें हमें। अच्छा, आजकल जैसे अगर मैं ओल्ड स्कूल एक्टर्स की बात करूं, दे वर नॉट वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, बट अब नीड ऐसी आ गई है कि एक्टर को हर वक्त जो है ना वो फ्रंट में रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कंटेंट लेके जा रहे हैं। तो
इज इट जस्टिफाइड? कई दफ़ा मैंने ऐसे देखा बेचारे जो कभी सोशल पे थे भी नहीं और अब आके रील्स भी बना रहे हैं, और वो किसी की अगर आवाज़ अच्छी है तो गाना भी गा रहा है। ये मजबूरी के बेसिस पे हो रहा है ज़्यादा? आई डोंट नो, मजबूरी के बेसिस पे नहीं, वो तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यूर राइट कि अब एक ऐसा टूल हो गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है यूज़ करना। हमने शुरू में भी बात की कि जी अब फॉलोअर्स देख के कास्टिंग होना शुरू हो गई है। सो आई फील कि जो हमारे सीनियर्स हैं ना, दे आर द रियल स्टार्स आई फील, बिकॉज दे वर स्टार्स व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो सोशल मीडिया पे हो या ना हो, वो रहेंगे, और ये वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल ठीक है। इनका होना ना होना सोशल मीडिया में मैटर नहीं करता। हाँ ठीक है, हर किसी की एजेंसी होती है, पीआर टीम होती है, वो कहते हैं भाई हों उससे ब्रांड्स ये वो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई फील कि जस्ट टू नेम अ फ्यू, आई फील कि अगर फैसल भाई इंस्टाग्राम पे ना हो, हाँ, कोई फर्क नहीं टेक पड़ता। एनीथिंग अवे फ्रॉम हाँ, हिम। ही इज फैसल कुरैशी, ऐसे ही है। फहद मुस्तफा इज फहद मुस्तफा, हुमायूं भाई इज हुमायूं भाई। सर यू नो, ये सारे ये तीनों चारों वो नाम है जिनका सोशल मीडिया पे होना कोई फर्क नहीं ना पड़ता। होना डजंट मैटर। ये उस एरा के भी नहीं थे, ये उस एरा के भी एंड नहीं आई है। फील दे आर द रियल स्टार्स। दे आर हम लोग जो है ना वो बस आज हैं और कल नहीं है, और फिर हमें वो वाला शायद कांस्टेंट स्ट्रगल करना पड़ता है कि अच्छा जी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, कोई देख नहीं रहा। सो यू नो, और मैंने इन सब के साथ बड़ा क्लोजली टाइम स्पेंड किया है। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर सोशल मीडिया, वो तो अब रिलैक्स है। वो दे फैसल डोंट भाई वरी तो अबाउट, उन्हें तो कुछ दिन पहले बाइक भी खत्म, अब वो राइडिंग भी हमारे साथ नहीं कर मतलब वो रहे ना, हैं, खामोश हो गए उधर से भी। हाँ, सो वो उनका अपना मूड है कि जी हाँ। क्या उनको सूट करता है क्या नहीं करता। इवन फहद भाई फॉर दैट मैटर, मैंने नहीं देखा उनको सोशल मीडिया पे एक्टिव। ही इज लीस्ट बॉदर्ड मगर अबाउट। अगर मैं 3-4 साल में जो इंडस्ट्री के अंदर आया, उनको तो सुपर एक्टिव रहना पड़ रहा है हर जगह। सर मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा, ये वाला फार्मूला चल रहा है इस आई टाइम पे। थिंक आप यू डिसाइड कि आपने कौन सी रेस में जाना है। अगर आपने रहना है इस तरह से एंड यू वांट टू बी आउट देयर, हाँ। इट्स योर चॉइस। इफ यू डोंट वांट टू बी आउट देयर, इट्स योर चॉइस। पर्सनली स्पीकिंग मेरे हिसाब से नहीं, मुझे मैं वो रेस जनरल बहुत मुश्किल लगती है। एक सेम है, हमें बहुत मुश्किल लगती है, नहीं कर सकता। आई कंप्लीटली एग्री विद हाँ, यू। मतलब नहीं जाना इवेंट्स में, इस तरह की चीजें नहीं करनी, इतना एक्टिव मैं हूँ ही नहीं। हाँ, तो मैंने कई दफा वो रेस देख के लगता है यार हाउ। मैंने बहुत छोटे अरसे के लिए ना एक पीआर टीम हायर की थी, और उन्होंने मुझे रोजाना किसी चीज में लगा दिया था। आज वहाँ जाना है, कल वहाँ अपेयरेंस है, कल ये है वो। मैंने कहा भाई can't do that. I am really bad with it. हाँ। Because वही वाली बात है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ करना क्या है मुझे, बस आपसे मिलें और ये करें। मैंने कहा I can't do it. 4 तस्वीरें सोशल पे जानी I है। can't do it. उन्होंने कहा ये वीडियो बनाएं और ये करना है और आप ये स्टेटस लगा दें और ऐसा कर दें। मैंने कहा I'm sorry, I can't do it. I'm back to myself. और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब 3-3 दिन द वे यू लाइक टू मैनेज योर सोशल मीडिया, यू आर डूइंग द सेम। जो अपने आप को अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा लगता कोई है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की No. जरूरत नहीं हो रही। No. बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन में 4 पोस्ट भी कर देता हूँ, और कभी ऐसा होता है मैं 4-4 हफ्ते कुछ पोस्ट नहीं करता। आई डोंट फील लाइक इट। नो, विदाउट एनी प्रेशर ना। No pressure. हाँ बिल्कुल ठीक है। दिस इज माय हाँ। इंस्टाग्राम अकाउंट, सो आई वांट टू डू वो हाउ पीआर वाले तो हाईजैक कर लेते हैं आई ना, नो, जहाँ बैठे हुए पिक्चर सर अब ऐसे करना है, अभी डिनर पे जाना है, वो कर अभी दें, ये ये करना कर दें। मैंने कहा भाई रोज नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। काम। डांस का भी शौक है, आई एंजॉय इट। सीखा? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल स्टेप्स आगे पीछे कर बस जो मैं फॉलो अच्छा कर लेता हूँ। नहीं काफी अच्छा कर, मैंने तो बहुत सारी वीडियोस देखी। हाँ, मैं फॉलो कर लेता हूँ। वो मैं कहते हैं ना, क्रिएट करने में और फॉलो करने में फर्क है। आई एम अ गुड फॉलोअर, आई कांट क्रिएट डांस। दैट इज राबिया's जॉब। हमारी जो भी रील्स होती है ना, उसमें राबिया इज द वन हु इज कोरियोग्राफिंग एवरीथिंग, एंड शी इज वेरी सीरियस अबाउट इट। डांट भी पड़ती है उससे, और वो एकदम कोरियोग्राफर बन जाती है। लेकिन we are शी just एंड the सारा followers. स्टार्टेड समथिंग Yeah. सम टाइम बैक, Yeah, जो and यूट्यूब they're का था, और wonderful. बड़ा जबरदस्त गया था वो, और बड़े स्टेप्स अच्छे आ रहे थे। Oh yes, oh फिर yes. एकदम वो जाहिर सी बात है बेबी की वजह से इस Yes. तरह का ब्रेक हुआ और सारी Yes. चीजें आ गया। फिर अभी पिछले दिनों मैंने देखा कोई रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ कंटेंट। हमारा रूफटॉप बड़ा हिट हो गया इस चक्कर में, क्योंकि हमारी सारी रील्स ऊपर बनती हैं जाके। हाँ। एक तो स्पेस होता है, फिर हमें पता है लाइट भी अच्छी है, एंड यू नो इट्स इजियर टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ। हमने 8-8 9 लोगों के साथ भी बनाई है। तो हम वो सारे कजन्स हैं, हमने जमा हुए, हमने कहा यार कुछ कर लेते हैं, और वो कर लिया, एंड इट वेंट लाइक क्रेजी। अभी बड़ा अच्छा चलता है। 11-12 मिलियन व्यूज आ गए उस पे, तो हमने कहा बस ठीक है, एंड वी एंजॉय इट। ठीक है। That's all about it. It has nothing to do with virality or any monetization, blah blah blah. बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इसको मोनेटाइज करवा लें। मैंने कहा भाई ये काम नहीं होता हमसे। हाँ। एक आदमी ने सजेस्ट किया कि यार आप लोग इतना अच्छा ग्रुप हैं और इतनी व्यूज मिलते हैं, सो मेक अ चैनल एंड देन स्टार्ट डूइंग। हमने कहा यार काम की तरह नहीं करना यार। हाँ। हम साथ बैठे थे, शौक है, शुगर लग रहा है, हमने बस बात ठीक की है। यार हाँ। कुछ कर लें, हाँ ये कर लेते हैं। गए ऊपर, एक वीडियो बनाई, लगा, हमें क्या पता था वो ये करेगी, कर दिया, फाइन। जरूरी नहीं कि अगली दफा भी वैसी, और फिर अब वो काम हो जाए ना कि अच्छा सुनो एक हफ्ता हो गया वीडियो नहीं लगाई, हाँ। ये नहीं कर सकते। फिर आगे वो प्रेशर शुरू हो जाता है ना कि नहीं अब सबने मिलना है, अब कोई हाँ, कहाँ अब ये गया है, करना कोई है, कहाँ और फिर गया आप है। किसी भी मूड में हो, आपने ये करना है। हाँ। नहीं, ये सब अच्छे मूड में थे, सबने कहा यार ये करें,
चलो करते हैं, एंड वी डिड बस। फैज़ान से अगर पर्सनल लाइफ को हम थोड़ा सा टटोलें, हम्म एक्टिंग से ब्रेक है, हम्म क्रिकेट से भी ब्रेक है, हम्म। तो क्या करते हुए पाए जाएंगे? तो मैं या तो कुछ देखता हुआ पाया जाऊँगा, मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है, अलग-अलग चीज़ें, कुछ पढ़ता हुआ पाया जाऊँगा शायद। और आई जस्ट समटाइम्स आई एम जस्ट एट होम एंड डूइंग नथिंग। दैट्स द आई बेस्ट फीलिंग आई ना। आई लव इट। हाँ, और इवन मेरे घर वाले कभी-कभी इसको क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या हो रहा है? हाँ, कोई काम मैंने में कहा परेशानी तो नहीं है, कोई मसला तो मैंने नहीं कहा है? कुछ नहीं हो चुप रहा, करके बैठे हुए हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा। तो कह रहे हाँ, ये कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे होता है, ऐसे आप करके होता है। देखें। घर का कोई फेवरेट कॉर्नर जिसको बनाया हुआ है जहाँ पे आप पाए जाते माय हो? रूम, आई लव माय रूम, सो ठीक आई है। स्टे देयर। अदरवाइज रूफटॉप बहुत बड़ा है, वहां जाके बैठ गए, या जस्ट टू बी एट होम एंड जस्ट डू नथिंग। दैट्स, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ टाइम जस्ट फॉर योरसेल्फ, यस, और उसमें भी किसी कंटेंट में एंगेज ना हो, नो नो अपने आप से कंटेंट, रिलैक्स, नो टीवी, मोबाइल भी ये पड़ा नो हुआ है। फोन, नो हाँ, टीवी, नथिंग, जस्ट बी विद योर मदर, योर वाइफ, योर डॉटर, योर फादर, एवरीबडी। तो बड़ा मजा आता है। और वो घर वाले कहते हैं जब तुम फारिग बैठो तो बड़ा हम परेशान होने लगते हैं, क्या हो रहा है, ये आदमी खामोश क्यों है, चुप क्यों है। मैं वैसे कम बोलता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा काम है, वो एक अलग बात है, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर अदरवाइज। तो जस्ट खामोशी से बैठें, एंजॉय करें। कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन या ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती ज़रूरी है। है, और खुद से मुलाकात, उसका टाइम वैसे भी आजकल के खुद टाइम से पे हमें मुलाकात नहीं नहीं होती मिलता, ना, नहीं होती। तो वो खुद से मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज़रूरी अपनी है। शॉर्टकमिंग्स को देखें। ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने हाँ, आप को टाइम दें, रादर देन कि अभी फारिग भी बैठे हो तो चलो मोबाइल पे बैठ जाओ, वो हुँ, मोबाइल पे इंस्टा पे बैठना करें, फला, ये नहीं है कि ना करें, इट टू मच इतना है। ना करें। हाँ, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना, टू मच वो है कि इज़ कई बैड। दफ़ा आप मतलब कज़न्स आए हुए हों, कोई रिलेटिव्स हों आगे पीछे हों, हुँ, दरवाजे से निकल के गाड़ी तक आने में मगर पता नहीं कहाँ एंगेज हो जाते एंगेज हैं। हो जाते हैं। भाई ट्रू आ दैट, जाओ, बैठ जाओ, फिर गाड़ी में कर लेना, मतलब पीपल आर लाइक दिस दीज़ ट्रू डेज़। दैट। असल में हम ना अब वो हमने मोमेंट्स को जीना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। अब हम मोमेंट्स बनाने में लगे रहते हैं। अच्छा, हमारे साथ भी है, आई एम अ राइडर माई सेल्फ, हम लोग अच्छा, राइड वगैरह करते हैं, तो अभी हम थर ज़बरदस्त। पार्कर और इधर भी गए हुए थे। अब लोग खड़े होकर जगह जगह वीडियो बना रहे होते हैं, तो मुझसे नहीं होता, मुझे राइड करने दो। हुँ, लेफ्ट राइट में अपना खुद देखता हूँ, देखते हुए। मेमोरीज जहाँ पर है, तुम 4-5 ले लेना, एग्ज़ैक्टली। बाद में मैं तुमसे ले लूंगा, मैं नहीं बना आई रहा। फ़ील इससे ना वो मेमोरीज़ जो बनती थी ना दिमाग में, वो ख़त्म हो गई हैं। आप अगर मैं आप मतलब रियल जो देख कहाँ रहे हो? आप तो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, एग्ज़ैक्टली, उसी को जूम करके देख रहे हो, उसको मतलब आपने एक्चुअल देखा कहाँ? मैं यूएस में कॉन्सर्ट में था, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट, एड शीरन का कॉन्सर्ट था, और वहाँ 90% अवाम यूँ थी। हाँ, तो मैंने कहा ये जो हो रहा है, ये कौन हाँ, देखेगा भाई? तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, हाँ, मैंने भी थोड़ा-सा किया, हम्म, फिर मैंने वो साइड पे रख दिया। मैंने कहा अब ये ज़्यादती है परफ़ॉर्मर के साथ भी, हाँ, और जो आप टिकट लेके बैठे हुए हैं उसका फ़ायदा क्या है? तो आप उसको एन्जॉय तो करें। मैं अगर पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि जी मैं यहाँ आया हूँ, तो फिर हाँ। फ़र्क क्या अब हुआ? एक क्लिप ले लो, लेके डाल दी, पता चल गया, बाकी आप अपना देखो। दैट्स इट, लोग ये बड़ा एन्जॉय मिस इट। करते तो हैं। अब हम वो ना मेमोरीज़ फ़ोन पे क्रिएट करते हैं, हम्म, इधर हमने छोड़ दिया। हाँ, रिकॉल के लिए। यस सर। खाने पीने का शौक? हाँ, बहुत, जब तक डाइट शुरू नहीं हुई थी बहुत शौक था। अभी भी शौक तो बहुत है। आई एम अ हाँ, फूडी, आई लाइक हैविंग गुड फूड। मगर वो अब जिम के ज़रा साथ काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। सर जिम नहीं जाता मैं, टाइम नहीं मिलता, ना मुझे शौक है जिम करने का, तो बस डाइट से कंट्रोल करते हैं उसको कभी, ठीक और है, फिर क्रिकेट बचा लेती है बहुत सारा। ठीक है। और हाँ, क्रिकेट से पहले वार्म अप थोड़ा-सा आगे पीछे, वो हाँ, तो उसको एब्सोल्युटली, सारा, वो भी एक एब्सोल्युटली। और प्रॉपर हम जब स्पोर्ट्स है, एक 20 ओवर गेम खेलते हैं ना प्रॉपर, सो इट्स एज़ गुड एज़ पूरा एनी कर देता वर्कआउट। है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा और कौन-सी हैबिट्स हैं? मैं एज़ सच कोई वाक़ई हैबिट नहीं है कि मैं कोई और स्पेसिफिक चीज़ बताऊँ कि जी मैं ये करता हूँ। नहीं, आई एम अ वेरी, वेरी होमली एंड फैमिली पर्सन। क्या बात है! वांना बी होम। ठीक। दैट्स द बेस्ट थिंग। अभी कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्होंने ऑन एयर आना है, या ऑलरेडी अभी-अभी शुरू हुए हैं? 2 सीरियल्स हैं अभी जो शूट पे हैं, चल रहे हैं। एक एआरवाई के लिए है और एक वेब के लिए। वेब के लिए? हाँ, एक वेब के लिए सीरियल है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बड़ा मुख्तलिफ काम है, और उमर इकराम डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है। अ, ये कहाँ आएगा? ये तो वो बताएँगे कौन से वेब पोर्टल पे आएगा। अच्छा, लेकिन बड़ा मज़े का काम है, थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, मैं और सरा हैं उसमें साथ। ठीक है। तो वो शूट भी ज़रा मज़े के तरीके से हो रहा है, थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है। सो वी आर ठीक है, एन्जॉयिंग द वेब है तो उसके प्रोसेस। अंदर कुछ रूल्स शायद अप्लाई नहीं होंगे, मे बी? नहीं, एक तो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट ये कि ही इज़ ट्राइंग टू शूट इट अ लिटिल डिफरेंटली। हमारे यहाँ जिस तरह टीवी का शूट होता है ना कि जी लॉन्ग, फिर क्लोज़, फिर मिड, हुँ। 3 ही फोकल लेंथ्स रखते हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू शूट इट अ लिटिल डिफरेंट। कुछ वन टेक्स हैं, थोड़ा-सा मूविंग कैमरा है। अच्छा, एंड अभी आज मेरी टीम ने मुझे एक प्रोमो दिखाया, ओके, उसका शूट मैंने देखा अभी इधर बड़ी स्क्रीन में, नॉर्मल ड्रामा के प्रोमो से मुझे बहुत डिफरेंट लगा। ओके। क्या नाम था? रोमियो जूलियट वन शॉट ओह येस, क्या, मैं आई वो हैव देखा, सीन मैं इट। हिल गया, मैंने कहा ये मैंने जब वो देखा तो तो मैंने मैंने कहा क्या शॉट्स आए हैं! उनके प्रोड्यूसर को कांग्रेचुलेट किया। फ़हद भाई उसके प्रोड्यूसर हैं, और डॉक्टर अली काज़मी उसके प्रोड्यूसर हैं। उनको मैंने कांग्रेचुलेट किया, और जो उसका डायरेक्टर है उसको मैंने मैसेज किया, फजर को। अभी मैंने गलत आइडेंटिफाई नहीं किया ना, नहीं, बिल्कुल वाक़ई नहीं किया। ब्यूटीफुली डन, और अब मज़े की वाओ! बात ये हाँ, है कि फजर इज़ फ्रॉम केयू,
और वहाँ से पढ़े हैं और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ज़बरदस्त काम है। उनका जो एक शॉट टेकिंग होती है ना, दैट इज़ एविडेंटली डिफरेंट। मैं 3 ये पीछे चल रहा था, मैं 3-4 शॉट देख के Exactly. एकदम हिल गया। मैंने कहा ये कोई मूवी आ रही है, एक तो इकरा इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन इट, हाँ, और मैंने कहा वो नेहा बॉय भी आया हुआ है। Yes, मैं खड़ा हो हमजा। गया। अब उसके बाद 3-4 शॉट गए, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है ये? और देखिए अब ये वही वाली बात है कि फजर ने क्वालिटी पे काम किया है। बड़ी ज़बरदस्त एंड क्वालिटी। इसमें बहुत सारा क्रेडिट प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, फहद भाई को भी और डॉक्टर अली काज़मी को भी, कि उन्होंने उसको वो करने दिया है। हाँ। ठीक है ना, वो ये नहीं उन्होंने कहा होगा कि मुझे आज के दिन में पूरा प्रोमो शूट कर दो। नहीं, मुझे तो टाइम लिया लग रहा है है, एलेक्सा वेलेक्सा पे भी हुआ हुआ है। यू नेवर नो। हाँ। उन्होंने टाइम लिया है और वो देखिए अलेक्सा वगैरह तो टूल्स है ना, इट्स हियर, बिल्कुल। इट्स इन द आई। सो ही हैज द आई टू create that shot and to create that beautiful thing, the canvas that he used. So Fajr is brilliant। बहुत और प्यारा उसके काम हुआ, उसके साथ माशाल्लाह। बहुत सारे हाँ। और लोग ऐसे हैं जो कि अभी आने वाले वक्तों में आप देखते जाएंगे कि they will change the screen completely। ज़बरदस्त। इसका मतलब है काम मज़ा आने वाला है। ये देख के तो मुझे मेरा दिल खुश हो गया। इंशाल्लाह, मैंने कहा यार ज़बरदस्त ज़बरदस्त और काम आप हुआ है। सुन के हैरान होंगे कि फजर का पहला प्रोजेक्ट नहीं है, वो अच्छा। पहले भी काम कर चुका है। ओके। हाँ, तो लेकिन अब उसको मुझे लगता है कि आपने जब वो आज़ादी दी है ना उसको, हाँ। तो you can see the result। तुमने बम फाड़ दिए। Oh yes sir, oh yes sir। ठीक है। अगले 6 महीनों में डू यू थिंक कि यू विल बी वर्किंग समथिंग, जैसे वो है कि कोई डायरेक्शन आ रही है, अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो गया, इफ नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्स, कैन वी सी फिजान डूइंग समथिंग लाइक दैट? I will not say anything about direction right now, but I've recently started pursuing something which is going to take me back to my theater roots। ओके। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ऑफर हुई विच इज़ बेसिकली थिएटर, और वो ऐसा है शायद जो शायद पहले पाकिस्तान में ना हुआ हो, आई फील। तो क्योंकि वो एक इंग्लिश स्क्रिप्ट है तो इट विल टेक अ वाइल उसको अडेप्ट करके, और फिर उसकी नरेशन बनेगी और उसका नरेशन बोलो एडेप्टेशन बनेगी, एंड देन वी विल स्टार्ट रिहर्सिंग एंड डूइंग इट। इट्स गोना टेक अ वाइल, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई फील कि इट्स गोना बी अ वेरी वेरी न्यू थिंग फॉर ऑल द ऑडियंसेस। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। मैं तो वैसे ही Thank you, थिएटर sir। का सुनता हूँ कि शहर में आई जस्ट थिएटर होप आया कि है, वो उस तरह हो जाए मैं जिस तरह खुश हम हो plan जाता हूँ करना चाहते कि हैं। मज़ा आएगा। हाँ। उसके लिए सारी पंक्चुअलिटीज़ मेरी पूरी हो जाती है। 3 बजे गेट खुलेंगे, वहाँ Oh, yes। पहुँच जाना है, Oh, yes। और 3:15 बाहर। अच्छा, उसका क्राउड भी बड़ा मज़े का होता है। उसका क्राउड बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पहले शो में आप जाए ना, तो एक सर्टेन एज के अंकल लोग आंटीज होते भी हैं। आएंगे, Oh, वो भी yes, आएंगे, sir। दे आर टॉकिंग सो नाइसली, और मज़ा आता है। फिर मेरी कोशिश होती है पहले एंटर हो जाऊँ, क्योंकि वो आर्ट्स काउंसिल में नहीं, बीच वाली जिसमें सबसे ज़्यादा लेग स्पेस है, जी, जी। और वहाँ से इंटरप्शन भी नहीं होती, Aisle। वो सीट पकड़ लूँ। ओह यस, सबकी कोशिश होती है कि आइल वाली सीट मिल जाए, लेकिन वो हर वक्त नहीं मिल पाती क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। हाँ। लेकिन ये कि हमने हाउसफुल को परफॉर्म किया हुआ है तो बड़ा मज़ा आता है मज़ा जब आता लोग है, आके तालियां देखते हैं बजती और हैं, मज़ा सारी आता है। चीज़ें होती और हैं। वो जो प्ले के बाद लोग आके मिलते हैं ना, वो हाँ, आपको वो उसी वक्त जो फीडबैक दे रहे होते हैं ना, आके आगे, हाँ। उफ। अच्छा, मेरी भी कोशिश होती है कि आगे वो- जाएं, एक एप्रिसिएशन है। हम तो हाँ। बैक स्टेज भी गए हैं कई दफ़ा, बहुत अच्छा, सारे। नॉट नेसेसरली अप्रिसिएशन, नॉट नेसेसरली, लेकिन जो फीडबैक होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो जिस नज़र से देख रहे होते हैं ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि जिन्होंने खुद थिएटर किया हुआ होता है या देखा हुआ होता है, या हमारे सीजन एक्टर्स होते हैं, वो भी बता देते हैं आपको कि अच्छा तुम ये चीज़ अगर यूं करके देखो, और इट कम्प्लीटली चेंजेस द होल थिंग। सो यू शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक मेरा लास्ट सवाल हाँ जी फैज़ान से। सर। हमारा जो यंग टैलेंट है इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका ऐसा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, आई नो आजकल लेफ़्ट राइट मीडियम से भी बहुत सारे लोग इंडक्ट हो जाते हैं, लोगों के सामने विजिबल हो रहे हैं, बट एनी सच मीडियम्स, एनी सच चैनल्स जो इनको ऐसा मैसेज हो जाए कि दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स, या इस तरह से करो तो इस इंडस्ट्री में आप आ सकते देखिए हो? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हो गए हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सिर्फ ये कहना ना कि मुझे एक्टिंग का शौक है, आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। मुझे तकरीबन रोज़ाना मैसेजेस आते हैं जी मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे कोई तरीका बता दें। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे एक ही तरीका आता है कि मैंने स्ट्रगल की और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इट्स गोना टेक अ टाइम, इट्स गोना टेक अ वाइल, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उतने परसिस्टेंट भी हों और उतने काम भी हों और फोकस्ड भी हों, होता ये कि अगर वही वाली बात है कि 2 महीने में पहले अगर नहीं मिला प्रोजेक्ट तो वो कहते हैं छोड़ यार कुछ और करते हैं अब, ये वाला सारा सीन हो गया। तो अगर आपने इसको परस्यू करना, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, वेरी वेरी पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। बहुत सारे लोग तो पंजाब से, लाहौर से यहाँ पर आते आके रहते हैं। टूटे। उस दिन फाद शेख आया था, मेरी उससे बात हो मुझे रही बताया थी ना कि फहद उसने कहा ने मेरी कितना बस हो गई कितना थी, काम किया। उमर खत्म। आलम है, हाँ। उमर आलम तमाशा के बाद उन लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया, बट उमर इज बीन हियर फॉर अ व्हाइल नाउ।
वहाज फॉर दैट मैटर, वहाज ने कल काम नहीं शुरू किया, हाँ। वहाज इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट until लास्ट कपल वो ऑफ इयर्स एक व्हेन ही जो गॉट द बड़ा राइट फेम थिंग। आया और सारी चीजें आ Exactly. गई। और ये है उसूल है, काम का उसूल है। अच्छा ये भी नहीं, भाज के लिए भी है, जरूरी नहीं कि सारे ड्रामे मतलब हिट होने हैं, एक हिट ड्रामा चल रहा है तो 3 ड्रामा कोई देख ही नहीं तो रहा। सर यही बात है ना कि ये तो हमारे काम का पार्ट एंड हाँ, पार्सल है, बिल्कुल ठीक। बट यू हैव टू स्टे एट इट, यू हैव टू बी वेरी वेरी तो मेहनत इज मस्ट, परसिस्टेंस इज मस्ट, आप अपनी मेहनत एफर्ट इज करें। द की। हाँ, एंड पेशेंस, विदाउट पेशेंस कुछ मैंने भी नहीं शुरू में मिला। कहा था कि इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, दैट मींस कि पहले सिर्फ काम ढूंढने की स्ट्रगल होती है, जब मिल जाता है फिर करते रहने की स्ट्रगल होती है, फिर कोई अच्छा हो जाता है तो फिर अच्छा करते रहने की स्ट्रगल होती है। इट्स इट्स अ अ नेवर कांस्टेंट एंडिंग स्ट्रगल थिंग। सर। तो अगर पैशन है, शौक है, तो ये एडवाइसेस आप अपने पास रख लें। अगर आपका कोई काम हिट हो जाए ना तो मुझे लगता है आप पे और ज्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि अब मैंने उसको शदीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। नॉच अप करते जाना है। फैसल भाई का एक कैरेक्टर था जिसमें वो उन्होंने बीएड रखी और मूछें रखी, वो ड्रामा खैर पूरा वो लंबा चला नहीं था, हम नाम भी डिस्कस कर रहे थे फैसल कुरैशी का। बशर मोमिन कह रहे हैं। हाँ, हाँ अब उसके बाद यहाँ पे पहुंच गई पोजीशन, अब उससे नीचे नहीं आना, एग्जैक्टली। सो अब उसके बाद ऊपर ऊपर ही सोचे ना है। कि कितना कांस्टेंट स्ट्रगल होगा कि अच्छा अब इसको भी चैलेंज करना है, इसको भी चैलेंज करना है, और ये वो एक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अच्छा काम या फिर करते हैं। सर नुमान इजाज है, एग्जैक्टली, मतलब हर करेक्टर ऊपर पे ऊपर जा रहा है। यू नेम इट। अब हाँ। उन्होंने जो कर दिया है अब वो उसको फिर टॉप करेंगे, फिर और वो कर भी देते हैं, ये भी तो वो कमाल कर है ना। जाते हैं। तो ये उनके अपने काम के साथ सिंसेरिटी है, क्योंकि वो मेहनत, ऐसा नहीं है कि नुमान इजाज जस्ट वॉक्स इन एंड डज ना द सीन, ना, मजाक ऐसा नहीं होता। सो यू नो मैंने उनको देखा है काम करते हुए, ही इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन, फैसल भाई इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन। सो यू नो ये अपने काम को सीरियस लें, शॉर्टकट्स पे ना जाएं, और ये ना समझें कि जी मैंने बस कर लिया है तो बस ये हो गया है, ऐसा नहीं होता। हर चीज का प्रोसेस है। Process. जिस प्रोसेस Stick से to वो it. स्टार्ट हुए थे, चाहे वो एक्टिंग का हो चाहे मुल्क का हो, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच फैजान फॉर कमिंग, प्लेजर। बहुत अच्छा लगा। Likewise, Thank you so sir. much. Pleasure. Take care. Thank you.